अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप ये अभ्यास सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, जिससे जितना बन पाए उतना कर लेना। 100 बार भुजंगासन, 100 बार दंड बैठक, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे जिसकी यूनिवर्सिटी में ड्यूटी है वहीं जाना, या मत रहना। हाँ, फिर कहो कि स्वामी जी ने बुलाया तो मैंने नहीं बुलाया। हाँ, लंबे लंबे श्वास। अपने सामर्थ्य के अनुरूप सूर्य नमस्कार, दंड बैठक। देखो होले होले कर रहा हूं आज। चलो उल्टे लेटो। जिसमें जितना सामर्थ्य हो अपने सामर्थ्य के अनुरूप कर लेना। और सामर्थ्य तो वैसे बहुत है, हमारी बेटियों ने उस पर एक भजन ही लिख रखा है। सामर्थ्य है असीम, असीम अनंत अथाह अपरिमित ज्ञान, संवेदना, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, सामर्थ्य सबके भीतर है। ऐसे अपने सामर्थ्य के अनुरूप करो और धीरे धीरे सामर्थ्य इतना बढ़ जाएगा तुम्हारा, एक सतत प्रवाह है। कैसे अपने ज्ञान को, कैसे अपनी संवेदनाओं को, श्रद्धा को, भक्ति को, कैसे अपने पुरुषार्थ को, कैसे अपने सामर्थ्य को बढ़ाना। चलो करते रहो, साधारण गति से, मध्यम गति से या तीव्र गति से, ऐसे। और धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। चलो महात्मा भुजंगासन करो, उल्टे लेट करके अनन्य देवी जी, और सर्वासन करो। ये दो अभ्यास तो बारी बारी से कर ही लेना। सभी आप भी उल्टे लेटिए और उल्टे लेट करके एक लय के साथ करना है। जिससे जितना बन पाए, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, दंडासन, जिनसे पूरा बन पाए मेरे साथ पूरा कर लेना। जिनसे एडवांस आसन बन पाए वो एडवांस कर लेना। शेष मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन, पौन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन, सबको पूरा पैकेज बताया हुआ है। अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप कर लीजिए। यसीम आया युग ईश्वर, नूतन इतिहास लिखा जा रहा। सामर्थ्य है यसीम आया युग ईश्वर, नूतन इतिहास लिखा जा रहा। पुरुषार्थ है प्रसन्न, श्रद्धा भक्ति है अखंड, प्रभु के पास स्वयं बरसा रहा। सामर्थ्य है यसीम, यसीम आया युग ईश्वर, नित नूतन इतिहास रचा जा रहा। पुरुषार्थ है प्रचंड, श्रद्धा भक्ति है अखंड, प्रभु कृपा स्वयं बरसा रहा। सामर्थ्य है यसीम,
है अटल सदा रहे अड़िग अचल, ईश्वरीय प्रेरणाएं जिसके साथ है। निश्चय है अटल सदा रहे अड़िग अचल, ईश्वरीय प्रेरणाएं जिसके साथ है। ना रुकेगा ना थकेगा ना झुकेगा ना डिगेगा, संग में जिसके आदि देवनाथ है। संकटों को मात दे जो काल से भी ना डरे, संकटों को मात दे जो काल से भी ना डरे, मेरे गुरुदेव योगी राज है। रोग शोक देने लोभ कोप ताप नाश करे, रोग शोक देने लोभ कोप ताप नाश करे, विश्व का जो करता कल्याण है। राष्ट्र भक्ति मातृभक्ति रखते जो सर्वोपरि, भक्ति मात्र शक्ति रखते जो सर्वोपरि, जिनसे पतंजलि संस्थान है। सामर्थ्य है असीम, प्रारंभ शून्य से किया अनंत की ये यात्रा, प्रारंभ शून्य से किया अनंत की यात्रा, विश्राम कार्य अंतर को जो कहे। प्रकल्प कार्य के अनेक दो शरीर प्राण एक, प्रकल्प कार्य के अनेक दो शरीर प्राण एक, होकर निर्भर जो लगे रहे। पुनः ऋषि संस्कृति का दीप प्रज्वलित किया, पुनः ऋषि संस्कृति का दीप प्रज्वलित किया, योग आयुर्वेद और विज्ञान से। प्रेरणा के हैं जो स्रोत सद्गुणों से ओतप्रोत, प्रेरणा के हैं जो स्रोत सद्गुणों से ओतप्रोत, जीवन ही शास्त्र संप्रमाण है। ब्रह्ममयी गुरु की दृष्टि वेदमयी है वाणी उनकी, ब्रह्ममयी गुरु की दृष्टि वेदमयी है वाणी उनकी, देव तुल्य काया को प्रणाम है। सामर्थ्य है असीम, धनुरासन एक अनुष्ठान की तरह ऐसे करते चलो। शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, प्राणों पर पूरा संयम अनुशासन। अर्थ से ब्रह्मार्थ मूल मंत्र ही पुरुषार्थ, सकल सृष्टि का योग ही आधार है। अर्थ से ब्रह्मार्थ मूल मंत्र ही पुरुषार्थ, सकल सृष्टि का योग ही आधार है। विकल्प रहित संकल्प से शास्त्र विहित कर्म से, विकल्प रहित संकल्प से शास्त्र विहित कर्म से, दिव्यता का हो रहा विस्तार है। योग यज्ञ प्राणायाम औषधीय तत्व ज्ञान, योग यज्ञ प्राणायाम औषधीय तत्व ज्ञान, रोगों का करते संहार। भारतीय शिक्षा और गुरुकुलीय दीक्षा, स्वदेशी उत्पाद और उपचार है। भारतीय शिक्षा और गुरुकुलीय दीक्षा, स्वदेशी उत्पाद और उपचार है। ये ईश कार्य संवहन धरा गगन का नव सृजन, ईश कार्य संवहन धरा गगन का नव सृजन, दिव्यमान जिससे संसार है। सामर्थ्य है असीम, सत्सहस्र साधना है योग की आराधना, सत्सहस्र साधना है योग की आराधना, ब्रह्मांड पिंड में ही विद्यमान है। हर गली हर गांव में फैला चहु दिशाओं में, हर गली हर गांव में फैला चहु दिशाओं में, योग का पवित्र अनुष्ठान है। देश का कल्याण हो, जन जन का उत्थान हो, देश का कल्याण हो, जन जन का उत्थान हो, बने योग योग धर्म अभियान है। स्वप्न जो गुरुदेव के रोम रोम में पले, स्वप्न जो गुरुदेव के रोम रोम में पले, साकार उनको हम कर दिखलाएंगे। स्वप्न जो गुरुदेव के रोम रोम में पले, साकार हम दिखलाएंगे। पुरुषार्थ है प्रचंड, श्रद्धा भक्ति है अखंड,
पुरुषार्थ है प्रचंड, श्रद्धा भक्ति है अखंड, प्रभु कृपा स्वयं बरसा रहा। सामर्थ्य है असीम, सामर्थ्य है असीम, आया युग ईश्वरी मनित नूतन इतिहास रचा जा रहा। पुरुषार्थ है प्रचंड, श्रद्धा भक्ति है अखंड, प्रभु कृपा स्वयं बरसा रहा। सामर्थ्य है असीम, सामर्थ्य है असीम, आया युग ईश्वरी मनित नूतन इतिहास लिखा जा रहा। पुरुषार्थ है प्रचंड, श्रद्धा भक्ति है अखंड, प्रभु कृपा स्वयं बरसा रहा। सामर्थ्य है असीम, सामर्थ्य है असीम, सामर्थ्य है असीम, सामर्थ्य है असीम। लंबे लंबे श्वासों के साथ मेरुदंड का अभ्यास और मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन के बाद अब चलो सीधे लेट जाओ। मेरुदंड की अभ्यास, मरकटासन और अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। मेरे साथ जो सन्यासी भाई हैं उनको देख के कर लेना। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और देवीरा जी आप मेरुदंड के अभ्यास करो। ऐसे योग का एक बहुत बड़ा तत्व है। यदि एक तत्व भी हमारे जीवन में उतर जाए, गुरु आज्ञा में ही जीवन का निर्माण है और आध्यात्मिक दृष्टि से बोलते हैं निर्वाण है। निर्माण माने एक एक साधन से अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने आचरण को, अपने जीवन को, धर्म तत्व को साधना, योग तत्व को, गुरु तत्व को, वेद तत्व को, सनातन तत्व को, सनातन शाश्वत सत्यों को साधना, ये निर्माण है। निर्माण। और जब ये सारे तत्व सिद्ध हो जाते हैं तो ही यही निर्वाण है। सनातन शाश्वत सत्यों को साधना, गुरु तत्व को, वेद तत्व को साधना, ये तो हो गया निर्माण। और वो सिद्ध हो गए तो ये हो गया निर्वाण। इसी को मुक्ति कहते हैं। अब कुछ लोग मुक्ति का अर्थ है छूटना, सब कुछ छोड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। कहाँ जाओगे भाग करके? कोई ठोर नहीं है। इसलिए भागो मत, जागो। तो चलो, हमारी ये श्रद्धामयी बेटियां एक जीवन के निर्माण और निर्वाण का भी गीत गाना चाहती हैं। ऐसे ही ये गीत हमारे जीवन का संगीत बन जाए। हम जीवन में गुरु की आज्ञा में चले। कल मैंने कहा था, मनमानी मत करना, प्रमाद मत करना। अब कल वाली बात याद दिलाऊंगा तो 99% साफ मिलेंगे। मैं कहूँ कि 2.5 घंटे मैंने आपको इतनी बातें बताई थी, 2.5 घंटे की कोई 10 बात बता दो तो दिमाग पर बहुत जोर लगा करके कुछ लोग 2-3 बातें बता पाएंगे। यह हमारी हालात रहती है। क्यों? जागरूकता का स्तर, ग्राह्यता का स्तर बहुत कम है। ऊपर ऊपर से ही बातें निकली जा रही है। चलो, मेरुदंड के लिए मरकटासन। ए महात्मा जी, घुटना मत मोड़ा करो, पंजा मत मोड़ो, अलर्ट मोड पे रहो। हाँ, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ। शरणागति का मतलब ये नहीं है बस पड़ गए, पसर गए। पसरने का नाम शरणागति नहीं है। हाँ, अलर्ट मोड पे पूरे विधि विधान से जो करना है, जैसे करना है, वैसे ही अपना साधन होना चाहिए, अपनी साधना होनी चाहिए। शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, वाणी व्यवहार आचरण के स्तर पर।
ये है शरणागति, ये है गुरु आज्ञा में जीवन का निर्माण और फिर निर्वाण का, पूर्णता प्राप्ति का मंत्र। चलो करते रहो, अपने अपने अभ्यास पूरे करो। फिर पवन मुक्तासन भी होगा। तो मेरुदंड के अभ्यास तो देववीरा जी आप कीजिए। हाँ, फिर लंबे लंबे श्वास, अपने अपने अभ्यास पूरे करो। योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, योगा फॉर ओबेसिटी, an integrated yoga practice for all. ऐसे पवन मुक्त आसन। एक आसन 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन पूरा कर लो भाई। हाँ, जिससे जितना बन पाए। 1-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट न्यूनतम समय है ये तो। पूरा समय है एक आसन का 1 घंटा। अब पूरा करते नहीं, अब फिर कहते रहते हैं स्वामी जी योग कर लिया, ये जन भजन भी कर लिया, गुरु भी बना लिया, गुरु मंत्र भी ले लिया, हनुमान चालीसा भी पढ़ लिया, हनुमान जी की, राम जी की, कृष्ण जी की, शिव जी की भक्ति भी कर ली, कुछ हुआ नहीं। तुमने सब पाखंड किया तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो अपना अपना अभ्यास पूरा कर लिया कर। पवन मुक्तासन एक अभ्यास भी पूरा करके देखो तो सही, तब पता लगेगा कि अभ्यास होता कैसे है। तुम 10-20 सेकंड करते हो और फिर ऐसे धड़ाम से पड़े रहते हो, ऐसी नहीं बात बनेगी। जो करना धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाओ। 10 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेगा, महीना 2 महीने लगेंगे, तन मन जीवन सध जाएगा, योग सिद्ध हो जाएगा। साधना और सिद्धि, निर्माण और निर्वाण, इष्ट और अभिष्ट, ये कोई भिन्न तत्व नहीं है। जिससे जितना बन पाए अपना अभ्यास पूरा करो। अब जैसे इस प्रारंभ में आप 1-2 मिनट करते हो उत्तान पादासन, तो पैरों की नसें खिंच जाती हैं, पेट की नसें खिंच जाती हैं, थोड़ा थोड़ा तो खींचने दिया करें। एक दिन मैंने इस संदर्भ में लगभग 1 घंटे तक पूरा संकेत किया था कि योगिक व्यायाम करते समय, आसन करते समय, प्राणायाम करते समय, ध्यान करते समय, काम करते समय, जीवन के हर क्षेत्र में एक ऐसा पड़ाव आता है, एक ऐसा मुकाम आता है, एक ऐसी परिस्थिति आती है, उससे आगे लगता है अब तो एक कदम भी बढ़ा न जाएगा। इसको कहते ग्रंथि। अब उस ग्रंथि के पार जाना है। अब मानो आपको 100 से 500 1000 करना है भुजंग आसन या दंड कोई भी, या सूर्य नमस्कार या कोई भी प्राणायाम। जैसे कल एक बालक कह रहा था मेरी गांठ थी, मैंने तो 1000, 5-5 हजार, किसी ने 10-10 हजार करके गांठ को, कैंसर को मिटा लिया। एक स्थिति में आकर के ऐसा लगता है वो होगा नहीं। सभी प्राणायामों में भी ये रहता है, खास करके जिनमें थोड़ा अतिरिक्त बल लगता है, भस्त्रिका, कपालभाति आदि। अनुलोम विलोम में तो अभ्यास की महिमा और कुछ भी नहीं है। तो आसन में भी 1-2 मिनट के बाद ऐसा लगता है अब तो बन ना पाएगा। लेकिन मेरे भाई
एक बार जरा उस स्थिति को पार कर जा, फिर तेरे को लगेगा अरे ये तो बन गई बात। ऐसे ही बात ब्रह्मचर्य की है। भोग वासनाओं से घिरे पड़े संसार में लोगों को लगता है काम को कैसे जीते, क्रोध पर कैसे विजय पाए, लोभ मोह अहंकार इसका कैसे हो निस्तार होगा। एक बार थोड़ी हिम्मत कर, पर देख सब कुछ हुआ पड़ा है। एक बार तो साहस करना पड़ेगा। इसलिए उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः। षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत्। एक बार साहस से, शौर्य से, वीरता से, पराक्रम से, उत्साह से, इसको सत्व भी कहा है, कार्य सिद्धि ही सत्व भवति महता मनोपकरण। एक बार करने की आदत तो डाला। चलो जिससे जितना बन पाए उतना कर लो, धीरे धीरे बढ़ाओ। खाने पीने का अभ्यास कैसे बढ़ा जा रहा है। जब बच्चे थे तब छोटा छोटा चुग्गा खाना शुरू किया, अब थाली भर भर के खा रहे हो। भोग में अभ्यास खूब बढ़ा लिया तुमने। और हे रामा रामा, अब मैं भोग की कितनी शाखाएं हैं। अनवांटेड सोचने का, अनवांटेड चीजें देखने का, अनवांटेड चीजें सुनने का, अनवांटेड चीजें खाने पीने का, शरीर का, इंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का भोग इतना बढ़ा रखा है, नींद इतनी बढ़ा रखी है, प्रमाद इतना बढ़ा रखा है, छुड़ाए नहीं छूट रहा है। और योग बनता नहीं। अभी तेरे लगेंगे तो डंडे तो अपने आप बढ़ जाएगा। डंडे तो लगे पड़े हैं, रोगों के डंडे ही तो लग रहे हैं, दुख के कितने थपेड़े पड़ रहे हैं, फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेता। पगले कर लो। गुरु आज से निर्माण है, गुरु सेवा ही निर्वाण है। गुरु भक्ति ही आधार है, महिमा गुरु की अपार है। गुरु आज से निर्माण है, गुरु सेवा ही निर्वाण है। गुरु भक्ति ही आधार है, महिमा गुरु की अपार है।
जिनको मेरुदंड की समस्या है, दूसरा राउंड मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन का करो जी देवी राज। आप दूसरा राउंड करो महात्मा जी, भुजंगासन सर्वासन का, और बैठ करके फिर स्थित कोणासन चक्रासन। 2 3 5 राउंड में करना, लेकिन करने में कोई कसर मसर नहीं छोड़ना। ज्ञान भी पूरा, भक्ति भी पूरी, पुरुषार्थ भी पूरा, संकल्प भी पूरा, साधना भी पूरी, साधन भी पूरा, गुरु भी पूरा, शिष्य भी पूरा, और दोनों का स्वधर्म भी जब पूरा घटेगा तब कैसे रूपांतरण लेंगे। अपने अपने अभ्यास पूरे करो। शीर्षासन पूरा करना है 5 से 10 मिनट। मैंने 10-20 सेकंड से आसनों की यात्रा शुरू की थी, अब 1 घंटे तक पहुंचा दिया टोटलिटी। अब एक एक आसन को, वैसे तो हमने एक एक आसन को 3-3 घंटे करवाया है, और 1-2 नहीं, सैकड़ों आसन शीर्षासन से लेकर के। कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैला दी थी, शीर्षासन ज्यादा करेंगे तो प्राण ब्रह्मरंध्र में चढ़ जाएंगे, फिर उतरेंगे ही नहीं। मैंने कहा चढ़ा के ही देखते हैं, हम तो ब्रह्मरंध्र में ही चढ़ाने हैं। अच्छी बात है, उतर जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो ब्रह्म तक तो जाना ही है। हमारी यात्रा एक डेस्टिनेशन ही वही है। तो ये भ्रांतियां थी लोगों में, सारी तोड़ दी। चलो मंडूकासन करो। ऐसे जिनको ओबेसिटी है, स्थित कोणासन, चक्की आसन करना महात्मा जी करो। अनन्य देव जी मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, मेरुदंड के लिए ऐसे निरंतरता के साथ सब अभ्यास होते रहे। तो अभी मैंने एक बात कही कि करते समय एक स्थिति ऐसी आती है कि अरे अब तो हो ना सकेगा, हिम्मत जवाब दे जाती है। कैसे होगा?
बस लगे रहो, होगा। चरैवेति चरैवेति। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधता। माना कि ये खांडे की धार बोलते हैं हरियाणा में, तलवार की धार पर चलने जैसा है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्। एक राजेश शरण जी महाराज जी बड़े प्यारे साधु भी और कथाकार भी हुए। अभी कोरोना से पहले ही उनका देहावसान हुआ। तो बोले महाराज ये माया दुरत्या कैसे है? बोले दुलत्या है, दो दो लात मारा एक साथ। आदमी का हुलिया बिगाड़ देवे। फिर भी ये मनुष्य इतना बावला है, रोज ठोकर खा रहा है, रोज थपेड़े पड़ रहे, फिर भी वायु में घुस हो जा रहा है। पता नहीं क्या हो गया इसको। इसलिए पागलपन मत कर। मंडूकासन लंबा करना था, इसलिए मंडूकासन में ही मैं प्रवचन कर रहा हूं। और तुम थोड़ी देर करके और फिर यूं बैठ के ताकते रहते हो। बाबा बहुत हो गए, और कितनों करना है। कुछ तो यूं भी नहीं बैठते, यूं ही बैठ जाते हैं पूरे। ना होता बाबा, क्यों नहीं होता? क्या है इसमें? अपना अभ्यास पूरा करो। मंडूकासन भी, योग मुद्रासन भी। पूरा कर लो। तो अब आज के लिए मैंने कुछ विषय तय किए हुए हैं। कल वाले तो कल बता ही दिए थे। कल वाली 3 बातें क्या बताई थी? शुरू में भी बताया था, बाद में रिपीटेशन भी कराया था। क्या क्या बताया था बताओ? क्या बोला था? अरे पहली बात तो याद रहेगी, थैंक यू। लालच नहीं करना। लालच किसका? खाने पीने की चीज़ों का। पैसा धेले का तो लालच समझ में आता है लोगों को। लालच किसका? ओवर थिंकिंग का, बुरी चीज़ें सोचने का, बुरी चीज़ें देखने का, बुरी चीज़ें सुनने का। लालच बहुत बुरी बला है। ये इतना लालच है, धन दौलत का है ही, भोग का, काम का। रे साहब, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये लालच का ही विस्तार है। जो लालची हैं ओहो, वो इन्हीं में ही जीवन उनका बर्बाद हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। और लालच किसका? सुबह सुबह किसका लालच होता है बोलो? सोने का। थोड़ा और सो ले, खाते समय थोड़ा और खा ले, भोगों में थोड़ा और मजा ले ले। अरे पगले, थोड़ी देर का मजा और जिंदगी भर की सजा। बात तो समझ में आती है, लेकिन सजा काटनी मंजूर है। मजे से छूटता कहाँ है? मौज ले ली है। आजकल तो ऐप ही बना दी लोगों ने, मौज। उनका मरोगे ले लो मौज, तुम्हारी खोज खबर ही नहीं रहेगी। बीज नाश होने वाला है थारा। इसलिए संभल जाओ, लालच मत करो, मनमानी मत करो, और किसी भी प्रकार का प्रमाद मत करो। कल मैंने बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम लिया। लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, टाइप 1 डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस, थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस, बीपी की कॉम्प्लिकेशंस, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के प्रॉब्लम्स के कॉम्प्लिकेशंस, वात पित्त कफ त्रिदोष और त्रिदोष की कॉम्प्लिकेशंस, SLEMS, ऑटोमेन डिजीज, MND, ANA, AVN, HLB27 और भी तमाम तरह के पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया
ऑटिज्म और कैंसर जैसे रोग, सब रोगों से तुम पार पालोगे। एक तो डरो मत, डरो मत। रोग बड़ा नहीं, क्या बड़ा है बोलो? योग बड़ा है। बोलो, रोग बड़ा नहीं, क्या बड़ा है बोलो? योग बड़ा है, गुरु बड़ा है, भगवान बड़ा है, तुम्हारा आत्मबल बड़ा है, तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा है, तुम्हारा साधन बड़ा है, तुम्हारा संकल्प बड़ा है, तुम्हारा प्रभु सर्वशक्तियों के, तुम्हारे सर्वशक्तियों के साथ हो, सर्वशक्तिमान साथ में खड़ा है। तेरा हर काम तो हुआ पड़ा है, तू वही पगलाया हुआ है। मंडू का आसन लंबा कर, लंबा करो। मंडू का आसन, योग मुद्रा आसन। तो ये एक सीक्रेट है। अपने काम को पूजा की तरह करो, कर्म को धर्म की तरह करो। स्वेन क्रतुना संवदेत स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्ति मानवः स्वे स्वे कर्मणि अविरतः संसिद्धिं लभते नरः। नियतं कुरु कर्म त्वं योगस्थः कुरु कर्माणि कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समः एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। पहले मैंने ऐसे हाथ रखा कि क्या वैसे कर रहा हूं। चलो मंडू का आसन कर लो पूरा। चलो ये महात्मा जी, मंडू का आसन करो आप तो, अनन्य देव जी। और गोमुखासन करो जी। हाँ, ए महात्मा जी इधर आओ। बजरंग देव जी, हाँ, सुबह सुबह मोबाइल कम सुना करो, उससे बहुत रेडिएशन जाते हैं। ऐसे लय के साथ करो। मंडू का आसन, योग मुद्रा आसन। थोड़ा लंबा कर लो, पूरा कर लो। योग पूरा, पूरे शब्द के ऊपर बात कर रहा हूं, जरा सुन लो। योग पूरा, आयुर्वेद की औषध पूरी, पंचकर्म षटकर्म पूरा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना भी। डेली उपवास को क्या बोलते हैं? इंटरमिटेंट उपवास। फिर सप्ताह में एक बार स्वस्थ व्यक्ति को, और जो रोगी उनको सप्ताह में 5 से 6 दिन उपवास। 3 दिन से शुरू किया था मैं, 5-6 दिन तक लेकर के आया, और देख रहा हूं लोगों के सारा वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, हार्ट ब्लॉकेज, शरीर में सारे बड़े बड़े उपद्रव ऐसे ढह जा रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो क्या करना है? पूर्ण ज्ञान के साथ, पूर्णता की बात कर रहा था। पूर्णमदाः पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। लेकिन इस पूर्णता का मतलब यह नहीं कि नींद पूरी के चक्कर में शाम को 10 बजे सोए थे, सुबह के 10 बजे के उठे ही नहीं। बोले जी नींद पूरी नहीं हुई है। थाली भर के खाए ही नहीं। बोले थाली आप ही नहीं तो बोला था पूरा खाना है। मैंने ये कब कहा था कि थाली भर के खाना? पूरा करो। अब जिनसे इतना हो ना पाएगा, इतना तो हो कहां। कोई बात नहीं, इतना ना हो तो मंडू का आसन तो हो जाता है। मंडू का आसन, चलो जी बिटिया आप करो जी मंडू का आसन। हम वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन कर रहे हैं। अपना अपना अभ्यास पूरा करो। दुनिया बड़ी, देखो मैं आपको 10 बात बताता हूं।
लोग कहते हैं खाने में ताकत है, मैं कह रहा हूं कम खाने में और ना खाने में ताकत है। लो, जिनकी ताकत पूरी खत्म सी हो गई है ना, थोड़े दिन उपवास करो, उपासना करो, उसमें भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी तुम्हें। उपवास और उपासना में ताकत है। दुनिया कह रही है भोगों में सुख है, हम कह रहे हैं योग में सुख है। दुनिया कह रही है स्वार्थ में सुख है, बटोरे जा रहे हैं, हम कह रहे हैं परमार्थ में सुख है। दुनिया के पास थोड़ी सी ताकत आती है तो दूसरों को रोंदना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं दूसरों का वजूद। हम कहते हैं भाई क्षमा वीरस्य भूषणम, ताकतवर होने का मतलब दूसरों को सताना नहीं है, दूसरों को उठाना है। उठा, बड़ी गफलत है दुनिया में, जमाने। दुनिया कह रही है कि इसने मुझे बड़ा दुख दिया, सास ने, ससुर ने, देवरानी ने, जेठानी ने, पड़ोसी ने, रिश्तेदारों ने। हम कह रहे हैं हम 99% अपने दुखों का, अपने रोगों का, अपने कष्ट का, अपनी दरिद्रता का, अपनी बदहाली का स्वयं कारण है, और हम दूसरों को बुलाना देते रहते हैं। इसने मेरा सुख चैन छीन लिया। तुम्हें तो गाने गाए थे, तुझसे सब खुशियां और तुझसे मेरी दुनिया, तुझसे सुबह, तुझसे शाम, तुझसे पूर्व, तुझसे पश्चिम, ऐसी झूठी झूठी बातें। तू मेरा ये, तू मेरा वो, तू मेरा वो, तू मेरा ऐसा, तू मेरा वैसा। और इस पर कुछ बेहुदे लोग कविताएं घड़ देते हैं, कुछ गीत घड़ देते हैं और उन्हीं को गाते रहते हैं ना। उल्टा पुल्टा मत करो भाई। दुनिया में बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा है, हर बारे में उल्टा पुल्टा चल रहा है। खेती में उल्टा पुल्टा चल रहा है। यूरिया डीएपी जितना डालेंगे उतनी फसल अच्छी होगी। हमने यूरिया डीएपी पूरा बंद कर रखा है, पिछले 20 साल से हम प्रयोग कर रहे हैं। और यूरिया डीएपी से 2 गुना जो यूरिया डीएपी से फसल पैदा कर रहे हैं उससे कंपैरेटिवली तुलनात्मक 2 गुना 3 गुना ज्यादा पैदावार कर रहे हैं। वो कमा रहे हैं 25-50 हजार एक एकड़ में, और हमने एक एकड़ में 5 लाख रुपए तक की कमाई करने का तरीका सलीका सिखा दिया है लोगों को, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और उनके साथ अभी सैकड़ों साइंटिस्टों की टीम इस काम पर लगी है। पतंजलि के कुछ कामों का तो आपको पता ही नहीं अभी क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। हम ये एग्रीकल्चर में बहुत काम करते हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति तो कृषि और ऋषि प्रधान संस्कृति है। खेती के साथ 10 चीजें हो सकती हैं। खेती के साथ मधुमक्खी पालन हो सकता है, खेती के साथ गोपालन पशुपालन तो होता ही है, खेती के साथ फूलों की खेती होती है, सब्जियों की खेती होती है बहुत अच्छी। और स्ट्रॉबेरी तो अब हरिद्वार से लेकर के और मुजफ्फरनगर तक मैं देख रहा हूँ लोगों ने खेतों में इतनी लगा रखी है। अभी मैं 3-4 दिन पहले गया था दिल्ली की तरफ, तो देखा पूरे के खेत स्ट्रॉबेरी से भरे पड़े हैं। अब पहले लोगों में क्या था, कितना बेहुदापन, साग सब्जी लगाएंगे तो माली लगाएंगे, ये तो सैनी लोगों का काम है, माली लोगों का काम। अच्छा, खेती को भी हमने जातियों में बांट दिया, ये फूल लगाना ये तो मालियों का काम है। अरे तू माला माल हो जा, तू खुद लगा ले। ये जो फ्रूट्स लगाते हैं ना, अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स, अब इसमें भी यूपी में बोले तो बाग बागवानी का काम तो जो है ये तो इसमें तो मुसलमान ज़्यादा है। अरे बताइए ये मुसलमानों का क्या लेना देना इससे। ऐसे ऐसे हमने उलट पुलट कर रखा है। चलो सब करो, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, और फिर प्राणायाम करो। हाँ, 1 घंटा कपालभाति, 1 घंटा अनुलोम विलोम। खेती के साथ फूलों की खेती करो, साग सब्जियों की खेती करो, ड्राई फ्रूट्स की, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स सब तुम्हारे खेतों में हो सकते हैं, अलग अलग परिवेश में। अब तो परिवेश भी चेंज कर लेते हैं, 99% परिवेश चेंज कर लेते हैं। ऐसी तकनीकें अब विकसित हो गई हैं।
जहाँ पानी कम है वहाँ ड्रिप इरिगेशन, जहाँ ज़्यादा है वहाँ अपना खुला नाले में पानी डालो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 एकड़ में तुम 5 लाख तक की पैदावार कर सकते हो, लेकिन उल्टा चल रहा है। खेती में उल्टा, बिजनेस व्यापार में भी उल्टा, शिक्षा में भी उल्टा, चिकित्सा में भी उल्टा पुल्टा है मेरे राम, संबंधों में भी उल्टा पुल्टा, सब उलट पुलट हो रही है, उथल पुथल हो रही है। अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, अपने अपने अभ्यास पूरे कर लो ऐसे। चलो अब गोमुखासन करो। अब जब मैं करता हूं ना तो थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं, और जब मैं कहूं ना ऐसे ऐसे कर लो, निर्देश देने से मैंने देखा दुनिया में कोई कुछ नहीं करता। निर्देश देने से काम होता है 1%, खुद करने से होता है करीब 90 से 99%। और यदि चेले अच्छे हों, शिष्य अच्छे हों तो 100% भी हो जाता है। चलो कर लो, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक अपना अभ्यास करो, शेष प्राणायाम करो। चलो बिटिया आप करो गोमुखासन, तो महात्मा जी आप भी करो जी। अब मैं करता हूं प्राणायाम और आपसे कुछ बताना चाह रहा हूं, जरा सुन लो। ये उलट पुलट छोड़ दो, उथल पुथल छोड़ दो, जब देखो तब उधेड़ बुन आपाधापी मची हुई है। न जाने क्यों दुनिया भटकी हुई है, और भटकों को राह दिखाना यही गुरुओं का काम है। अब देखो, ये तो मैंने कुछ तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे संदर्भ और प्रसंग रखे। जरा बड़ी बड़ी समस्याएं जिनके बारे में लोगों के मनों में ऐसा हो गया कि इनका तो शायद ही कोई सॉल्यूशन नहीं। हर साल देश में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा हो रहा है किसके ऊपर? चिकित्सा के ऊपर, दवाइयों के ऊपर, बीमारियों के ऊपर। 10 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ के तो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा 100 को, और ये सारी सिंथेटिक दवाइयां यही खा जाती। 1 लाख करोड़ से ज्यादा। लो मेरे राम, चलो करो गोमुखासन, कर लो थोड़ा। ए भाई साहब कर लेना, जवान आदमी है। एक एक को जब तक देख देख करके, इनका मुंह देख देख करके ना बोलो ना, तब तक करते ही। करो गोमुखासन, कर लो थोड़ा। ए भाई साहब कर लेना, जवान आदमी है। एक एक को जब तक देख देख करके, इनका मुंह देख देख करके ना बोलो ना, तब तक करते ही। अच्छा, मैं रहा हूं शुरू से ही टीचर। जब पढ़ता था तब से पढ़ा रहा हूं, बस क्लास थोड़ी बड़ी हो गई। पहले मेरी क्लास में 2-4 विद्यार्थी होते थे, फिर 10-20 हुए, फिर अब तो फिर सैकड़ों, फिर हजारों, लाखों, अब तो करोड़ों लोगों को रोज पढ़ाता हूँ। और बच्चे, जवान, बुजुर्ग सबका ध्यान रखता हूँ, पढ़े लिखे, अनपढ़ सबका ध्यान रखता हूँ, और सब वर्ग, जाति, समुदायों का ध्यान रखता हूँ। भाई सब कर लो, सबका शरीर एक ही जैसा, इंद्रिय, मन, प्राण, आत्मा एक ही जैसा है। ये सब बाहर की दीवारें लोगों ने, पागल लोगों ने खींच रखी। कहने के ऊपर एक बात कह देता हूं। औरंगजेब बहुत क्रूर और बहुत जाहिल तरह का आदमी था। अपने बच्चों से अंतिम समय लेटर लिखता है, जब महाराष्ट्र में जाऊं, उसका शरीर पूरा वहाँ जब अंतिम सांसें ले रहा था, अपने बच्चों को लेटर लिख रहा है। बोला, वैसे तो मुझे पता है मेरे बाद में तबाही होगी मेरे मुगल साम्राज्य की, फिर भी बच्चों तुमसे कहता हूँ मेरे जाने के बाद झगड़ा मत करना, लड़ाई मत करना। अरे नालायक, धूर्त, कूर, अपने बाप को तूने जेल में डाला, उसको पानी भी पूरा नहीं देता था बेचारा। मई जून के महीने में 1-1.5 लीटर एक छोटी सी सुराही देता था। बोले जल्दी मर जाए तो उतना ही ठीक है। और अपने दारा शिकोह भाई का शीश काटा,
उसकी सारी औलादें मर गई थी, लगभग 99%। भाई और बहन, एक बहन को छोड़ करके सब भाई बहन भी मर लिए, खाली 2 बचे अब लड़के। दोनों को कहा भाई तुम मत लड़ना। एक इधर पंजाब की तरफ राज कर रहा था, एक को बाई तरफ लगा रखा था, उधर दक्षिण की तरफ। दोनों को बोला तुम कतई मत लड़ना। उसके मरने के बाद दोनों वहीं लड़े जहां औरंगजेब और दारा शिकोह लड़े थे, और एक भाई ने दूसरे का सिर काट दिया, एक बैठा। और उसके बाद में हर 1 साल में 1.5 साल में सारे बुढ़े हो लिए थे, उसके लड़के भी, उसके पोते भी बुढ़े हो लिए, सारे के सारे। साहब दुराचारी व्यभिचारी थे तो बुढ़े तो होने ही थे, किसमें शौर्य तो था नहीं, वीरता पराक्रम तो था नहीं। 5 साल में 7 बादशाह बदल गए, मुगल वंश खत्म हो गया 5 साल के अंदर। जो 80 साल में खड़ा किया साम्राज्य है औरंगजेब ने, 70 साल में, 90 में एक कम से का तो मरा ही था निकम्मा। तो कर्म फल व्यवस्था क्या होती है भगवान का, ईश्वर खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड जो, उसका निजाम क्या होता है, उसका विधान क्या होता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है औरंगजेब। मुगलों का वंश 5 साल में ही खत्म हो गया। शास्त्र में तो लिखा है अन्याय उपार्जितम वित्तम राज्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति। बोले अन्याय से जो उपार्जित होता है वो अधिकतम 10 वर्ष ठहरता, उसका तो 10 वर्ष भी नहीं ठहरा, 7 ही वर्ष में नाश हो लिया। अन्याय उपार्जितम वित्तम, अन्याय उपार्जितम राज्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्त हेतु 11 वर्षे समूलम तद विनश्यति। ये हमारे जो नीति शास्त्रों में हमने पढ़ा, वो इतिहास में मैंने देखो बहुत ज्यादा इतिहास नहीं पढ़ा है, लेकिन मोटा मोटा इतिहास, अब सबका किसके कितने राजा, कितनी रानियां, कितने कच्चे बच्चे, फिर कौन कैसे जिया, कौन कैसे मरा, सबका हिसाब किताब रखना हमारे को ठेका ले रखा है। लेकिन मोटी मोटी समझ कि क्या क्या हुआ था पूरी दुनिया में, पूर्व से लेकर के पश्चिम, उत्तर दक्षिण से लेकर के मध्य भारत और पूरे सारी दुनिया, जो सही रास्ते पर नहीं चले परिणाम गलत ही निकला, और जल्दी निकल जाता है। लेकिन फिर भी चलो, ये तो कुछ एक बड़ी परिप्रेक्ष्य में, इसलिए दुनिया में उथल पुथल देख करके मैं तो कह रहा था तुम्हारे भीतर उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। हर बारे में उथल पुथल मची पड़ी है, आहार के संदर्भ में, विचार के संदर्भ में, वाणी व्यवहार के संदर्भ में, संबंधों के संदर्भ में, आचरण के संदर्भ में बड़ी भ्रांतियां हैं। और गुरु का काम है सारी भ्रांति मिटाना। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। और कुछ समझ में नहीं आए तो गुरु तो समझ में आता है ना। सुबह जैसे गुरु करते हैं वैसे कर लो। सुबह 4 से 8 और शाम को 6 से 10 मैंने योग काल बताया हुआ है तुमको, नहीं तो तुम्हारा समय खतरों में बीतेगा। खतरे से खाली नहीं है कोई भी क्षण। सुबह उठते ही 4 बजे से 4 बजे उठ जाया करो। जब मैं 3 बजे उठता हूं तो तुम 4 बजे क्यों नहीं उठ सकते? बोले जी काम बहुत ज्यादा है। मेरे से ज्यादा काम है तुम्हारे पास, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, हमको गैर जिम्मेदार है। अपने जीवन को सलीके से जी लो। तुम यदि एक छोटा सा परिवार चलाते हो तो हम सारे संसार को अपना परिवार मान करके उसको पालना और उभारना चाहते हैं, और वो उभार रहे हैं। तो जब हम सारे संसार की जिम्मेदारी लेकर के अपने आप को ठीक से रख सकते हैं तो तुम क्यों नहीं रख सकते? बेकार की बहानेबाजी छोड़ो, जिंदगी को सलीके से डिसिप्लिन से जीना सीख लो, सुखी रहोगे। नहीं तो दुख तो पा ही रहे हो। चलो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करवा दिया, अब प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम में भस्त्रिकासी यात्रा शुरू होगी।
तो अब देखो बीमारी के ऊपर बात करता हूं। मोटापा के लिए, कैंसर के लिए, मोटापा, कैंसर। धनंजय महाराज आधा घंटा करना भस्त्रिका। आप बोल रहे हैं ना अभी एक जगह आकर के वेट, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टक हो गया, हिंदी में बोलते हैं अटक गया। ये जो अटक गया ना, जो सटक गया वेट स्टक हो गया है। आधा घंटे से पहले रुकना नहीं है भस्त्रिका में, आधा घंटे से पहले रुकना नहीं है कपालभाति में। ये वेट कम करने के लिए, वेट के लिए, शुगर के लिए, कैंसर के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम लगातार अखंड करना। अखंड 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 की बड़ी महिमा है। चलो मैं एक थोड़ा संसार से परे एक तत्व है उसको कह देता हूं। जब आप लगातार घंटों तक कोई जप करते हैं ना, तो वो मंत्र से उत्पन्न हुई जो ध्वनि है वही आकार लेकर के देवता का रूप ले लेती है और आपके आंखों के सामने राम कृष्ण शिव हनुमान के दर्शन हो जाते हैं। ये है अखंड जप का की महिमा। कोई करे तो इधर उधर मन अटक जाता है, भटक जाता है, उसी से ही एनर्जी का फ्लो टूट जाता है और जो होना चाहिए वो होता नहीं। जब हम रोज पढ़ते हैं राम कृपा नाशय सब रोगा, या तो राम जी की ताकत पूरी नहीं है, राम का सामर्थ्य नहीं और हम ऐसे बोल रहे हैं, या हमारे पुरुषार्थ में, हमारे विधि विधान में कहीं कमी है। राम के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है। राम जी तो तुम्हारे सारे रोग, शोक, दुख, संताप सब हरने के लिए तैयार है। हनुमान जी तो नाशय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट कर हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ा। अब जो ये बात सत्य है तो नहीं, इसमें तो कोई संशय नहीं, ये तो सत्य है। तेरे भीतर एक क्षण के लिए भी अज्ञान, एक क्षण के लिए भी अश्रद्धा, एक क्षण के लिए भी अकर्मण्यता, लेश मात्र भी प्रमाद ना हो, फिर जो लिखा है वो 100%। संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुड़ावे। सब पर राम तपस्वी राजा, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम साधु संत के अपने भीतर एक गुण धारण कर लो, तुम एक काम कर लो, बाकी सारे काम गुरु प्रभु की कृपा से, परम गुरु परमात्मा की कृपा से तुम्हारे हो ही जाए। अपने भीतर साधुता धारण कर लो, सात्विकता, दिव्यता, दैवी संपद धारण कर लो। अब एक काम करते नहीं और फिर सारे सूत्र मंत्र पाठ करते रहेंगे, पूजा पाठ के नाम पर पाखंड करते रहेंगे। साधुता तो धारण कर मेरे भाई, और साधुता धारण करने में एक ही तत्व है,
ये बात मैंने हजारों बार कही है। साधुता ये हमारा स्वभाव है, ये सहज है। बाकी तो सब झूठे मिथ्या जो दोष हैं वो हमने स्वयं पर आरोपित किए हुए। दूसरा पर अपने ऊपर कोई दोष लगाए कितना बुरा लगता है, और हमने खुद को ही दोषी माना हुआ, खुद को ही कटघरे में खड़ा किया हुआ। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। 3-4 दिन पहले मैं वृंदावन में था, तब कह रहा था, अब देखो भगवान जी तो कह रहे रोग शोक कष्ट तो मिटेंगे ही, अष्ट सिद्धि नव निधि मिलेंगी। और पहले अधिकांश लोग अष्ट सिद्धि नव निधियों से युक्त हुआ करते थे, उनके जीवन में दरिद्रता नाम का कोई तत्व नहीं होता था, भौतिक भी और पारमार्थिक किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं होती थी। आज लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं, उपहास उड़ाते हैं। किस बात के ऊपर? अरे बोले देखो ये साधु दरिद्र कहीं का, देखो ये राम जी का भक्त, तिलक तो ऐसे मोटा मोटा सा लगा रखा है, अरे दरिद्र है। स्वास्थ्य से भी दरिद्र, आचरण से भी दरिद्र, अर्थ से भी दरिद्र, सामाजिक रूप से भी दरिद्र, राजनीतिक रूप से भी दरिद्र, धार्मिक रूप से भी दरिद्र, इसकी कोई सुना ही नहीं रहा। ये इसीलिए हमने अपने जीवन में जिस सद्ज्ञान को, जिन सद्गुणों को, जिस सामर्थ्य को, जिस वीरता शौर्य पराक्रम को धारण करना चाहिए, कहीं ना कहीं उस साधुता के धारण करने में गड़बड़ी है। बस हमने ऊपर ऊपर से धर्म को धारण किया हुआ है, उससे बात नहीं बनेगी। चलो भस्त्रिका पूरी करो, फिर कपाल भाती अनुलोम विलोम की आगे बारी है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के